सीयूईटी से बीएचयू बीकॉम ऑनर्स में सर कैसे होगा एडमिशन? और अगर मुझे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बीकॉम ऑनर्स करना है तब कैसे होगा एडमिशन? सब्जेक्ट क्या चुनना होगा? पढ़ेंगे कैसे? सिलेबस क्या होगा? स्ट्रेटजी क्या होगा सर? और अगर मुझे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी करना है या मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी जाना है सर, करना क्या होगा? बहुत कंफ्यूजन है मेरे भाई। सॉल्यूशन है ना D9 स्टडी चैनल। आप सुनिए, सबसे पहले मैं इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा शेर पढ़ता हूं कि ना हम सफर ना हम नशी से निकलेगा, न हम सफर न हम नशी से निकलेगा, और हमारे पांव का कांटा हम ही से निकलेगा। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? फाइनली मैं आदिल सर आपके लिए आ गया हूं एक बहुत ही अच्छा सेशन लेकर। और इस सेशन में मैं क्या करने वाला हूं प्यारे बच्चों, याद रखिए, इस सेशन में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप सीयूईटी के थ्रू चाहते हो एडमिशन बीकॉम ऑनर्स के कोर्स में, तो क्या सब्जेक्ट आपको चुनना होगा, कैसे मिलेगा आपको यूनिवर्सिटी, D9 स्टडी प्लेटफॉर्म आपको कैसे हेल्प करने वाला है, ये सब कुछ इसमें डिस्कस करेंगे। और हम एक कॉमन चीजें आपको बताएंगे ताकि आपका इजीली एडमिशन हो जाए सीयूईटी से बीकॉम ऑनर्स कोर्स में। प्यारे बच्चों, आइए सबसे पहले हम लोग अपने स्लाइड को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, तो सीयूईटी में ये सबसे पहला जो टॉपिक है जिसमें हम डिस्कस करेंगे, कैसे होगा एडमिशन इन योर ड्रीम कॉलेज। यस, आपने ड्रीम देखा है ना कि सर मुझे बीएचयू जाना है, सर मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी जाना है, सर मुझे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जाना है, या किसी भी भारत के डिफरेंट यूनिवर्सिटीज जिसकी गुडविल, इमेज, ब्रांड बहुत बड़े बड़े हैं। तो आपके ड्रीम यूनिवर्सिटी में एडमिशन कैसे होगा हम बताएंगे ना, आदिल सर है ना आपके लिए। उसके बाद अगर आपको ये जानना है कि सर ये बताइए कि फॉर्म फिल करते समय अगर हमें डिफरेंट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो कौन से सब्जेक्ट को सिलेक्ट करना होगा। प्यारे बच्चों, आपको ये बात मालूम है कि जब से सीयूईटी आया है यानी कॉमन यूनिवर्सिटीज एंट्रेंस टेस्ट आया है, तब से आपको मालूम होना चाहिए कि एक एग्जाम होना है, एक एग्जाम होना है, और एक एग्जाम से सारे यूनिवर्सिटी में आपका सिलेक्शन होना है। तो आपको मालूम है यही तो सीयूईटी का कांसेप्ट है सर। तो हम ऐसे फॉर्म फिल करें, हम ऐसा सब्जेक्ट चुने कि हम हर जगह एलिजिबल हो जाए, फिर हम डिसाइड करेंगे कि सर हमें कहां एडमिशन लेना है। तो प्यारे बच्चों, इस सेशन में हम ये भी डिस्कस करेंगे। इस सेशन में हम आपको ये भी बताएंगे कि आपको कौन सा सब्जेक्ट चुनना है, जैसा कि अभी मैंने बताया। दूसरी तीसरी बात ये कि डीएनएस का प्लेटफॉर्म आपको कैसे हेल्प करेगा। आदिल सर कैसे कॉन्सेप्ट को बहुत इजी बनाएंगे, बहुत ट्रिकी बनाएंगे, और हर एक चीज को बहुत ही कॉन्सेप्चुअल तरीके से कैसे पढ़ाएंगे वो भी मैं डिस्कस करूंगा। और ये प्लेटफॉर्म और आपका सिलेबस क्या होने वाला है, ये सब कुछ इस सेशन में मैं डिस्कस करूंगा। तैयार हैं आप सब? आइए स्टार्ट करते हैं बहुत तेजी में। सबसे पहला समझिए, देखो बच्चों एकदम आराम से मेरी बात को समझिएगा। सीयूईटी में क्या होगा, सीयूईटी आपसे एग्जाम लेगा। एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी कौन है? एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। आपने एग्जाम दिया, ध्यान समझना बच्चे, आपने एग्जाम दिया, एग्जाम देते ही सीयूईटी आपको स्कोर कार्ड देगा। ध्यान से, क्या एग्जाम देना है, क्या सब्जेक्ट चुनना, हम आगे डिस्कस करेंगे। आपके पास स्कोर कार्ड आया, जैसे ही स्कोर कार्ड आपके पास आएगा आप तुरंत काउंसलिंग करेंगे अलग अलग यूनिवर्सिटी में। आराम से काउंसलिंग होता है। काउंसलिंग करने के बाद अगर आपके स्कोर के हिसाब से ये एनटीए तय करेगा कि आपको कौन सा यूनिवर्सिटी मिलना चाहिए, वो उनका मेरिट बनेगा। ये तो बेसिक प्रोसेस मैंने बताया। अब सबसे बड़ा सवाल जो आपके दिमाग में होना चाहिए और आपके पास है वो क्या है कि सब्जेक्ट क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, पैटर्न क्या होगा, कैसे हम फॉर्म फिल करेंगे, हर कुछ हम बताएंगे। अगले स्लाइड को चलते हैं। प्यारे बच्चे एकदम आराम समझिए, सीयूईटी का एग्जाम पैटर्न मैं बहुत बेसिक से आपको समझा रहा हूं। देखो बच्चों, सीयूईटी का एग्जाम पैटर्न कैसे होने वाला है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि सीयूईटी के एग्जाम पैटर्न में टोटल 3 सेक्शन होंगे। कितने सेक्शन होंगे बच्चे? 3 सेक्शन। अच्छा, 3 सेक्शन में अगर हम बात करें सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3। सेक्शन 1 क्या है? तो सेक्शन 1 आपका कहता है ये लैंग्वेज है, यानी सीयूईटी आपको क्या क्या जांचना चाहता है, सीयूईटी चेक करना चाहता है कि बच्चे की लैंग्वेज पे क्या कमांड है। भाई आप इस देश में है तो आपको हिंदी अच्छे से आता है या इंग्लिश आता है, आपको मालूम हमारे देश में डिफरेंट लैंग्वेजेज है, किस लैंग्वेज में आपका कमांड है, तो वो चेक करने के लिए लैंग्वेज टेस्ट लेगा। दूसरा जो होता है हमारा सेक्शन 2, जिसको हम लोग डोमेन टेस्ट बोलते हैं, यानी डोमेन स्पेसिफिक बोलते हैं। इसको भी बहुत आराम समझिए। डोमेन स्पेसिफिक क्या है बच्चे? आप क्लास 12 कॉमर्स के स्टूडेंट हो, आप 12th में पढ़ रहे हो अभी, मुझे मालूम बीकॉम में एडमिशन लेना है, यानी जाहिर सी बात है आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो। तो डोमेन स्पेसिफिक का मतलब होता है कि आप 12th में क्या पढ़े हो, अकाउंट्स पढ़े हो, इकोनॉमिक्स पढ़े हो, बिजनेस स्टडीज पढ़े हो, यही सब पढ़ते हैं ना हम लोग। तो डोमेन का मतलब होता है आपके मेन सब्जेक्ट इसमें हमें चुनना है। तीसरा हमारा आता है बच्चे जनरल टेस्ट। जनरल टेस्ट क्या होता है? देखो, जब एक बच्चे का सीयूईटी एडमिशन लेना चाहता है अलग अलग यूनिवर्सिटी में, तो वो चेक करना चाहता है इस बच्चे को थोड़ी बहुत मैथ्स आती है कि नहीं आती,
थोड़ी बहुत रीजनिंग आती है कि नहीं आती, जीके कैसा है इसका, करंट अफेयर कैसा है, ये सब जो चीजें ना, छोटी छोटी चीजें है ना, इसी को हम लोग जनरल टेस्ट कहते हैं। ये क्या चेक करता है? आपकी मेंटल एप्टीट्यूड, आपका लॉजिकल थिंकिंग, आपकी सोचने की सलाहियत, आपकी सोचने की शक्ति, ये चेक करता है हमारा जनरल टेस्ट। ये तीनों चीजें समझ में आ गया। 3 सेक्शन आपके होने वाले, पहला लैंग्वेज, दूसरा डोमेन और तीसरा हमारा होता है बच्चे जनरल टेस्ट। अब कैसे आगे बढ़ेगा नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। 3 सेक्शन हमारे होने। अब आ जाइए, ध्यान समझिए। तो पहला सेक्शन मैंने क्या बताया था बच्चे? लैंग्वेज, दूसरा सर डोमेन, तीसरा जनरल टेस्ट। ये 3 ही सेक्शन पेपर में होंगे। आइए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि सर लैंग्वेज में क्या होगा। ध्यान समझना, लैंग्वेज में आपके बहुत सारे लैंग्वेज है। आगे आने वाले स्लाइड में आपको सारे लैंग्वेज की मैंने लिस्ट भी बनाया, सब कुछ पता चलेगा। पहले ये समझ लो कि लैंग्वेज से कितने क्वेश्चन आएंगे। आप इंग्लिश ऑप्ट करो, हिंदी ऑप्ट करो, और ढेर सारे लैंग्वेज की लिस्ट है हमारे पास। क्या ऑप्ट करना है मैं आगे बताऊंगा। लैंग्वेज में क्वेश्चन कितने आएंगे? टोटल 50 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से अटेम्प्ट सिर्फ 40 करना है। गौर करना बच्चे, पहला लैंग्वेज में 3 सेक्शन है, पहले सेक्शन में लैंग्वेज है, लैंग्वेज में टोटल 50 क्वेश्चन आएंगे, अटेम्प्ट सिर्फ 40 करना है। बात करें मार्किंग स्कीम की, तो मार्किंग स्कीम हमारा क्या है? अगर एक सही आंसर करोगे +5, और अगर एक गलत हो गया तो -1, यानी निगेटिव मार्किंग है। सही आंसर पे 5 नंबर, गलत आंसर पे 1 नंबर आपका डिडक्ट हो जाएगा। टाइम कितना मिलेगा सर? 45 मिनट, सिर्फ 45 मिनट मिलेगा लैंग्वेज के लिए। इज इट क्लियर टू एवरीवन? आई होप कि सबको समझ में आया होगा। जल्दी से हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने डोमेन टेस्ट में। आपको मालूम है डोमेन का मतलब मैंने आपको क्या बताया? जो आप मेन सब्जेक्ट अपने बोर्ड एग्जाम्स के लिए पढ़े हो। आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो, आपने अकाउंट्स पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? पढ़ा है ना। इकोनॉमिक्स पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? सर पढ़ा है। आपने बीएसटी यानी बिजनेस स्टडीज पढ़ा है कि नहीं? सर वो भी पढ़ा है हमने। तो आइए ना, अगर आप डोमेन में जो भी चुनोगे, क्या चुनना है मैं आगे बताऊंगा। मेन आप ये दिमाग में रखिए कि आपके मेन सब्जेक्ट आएंगे इसमें। मेन सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन? हर एक सब्जेक्ट से। डोमेन में एक बात समझिए, आप डोमेन में जितना भी सब्जेक्ट चुनिए, आप अकाउंट्स चुन लिए, आपने इकोनॉमिक्स चुना, आपने बीएसटी चुना, सपोज मैं कह रहा हूं कि आपने 3 सब्जेक्ट चुने, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडीज, तो हर एक सब्जेक्ट से आपके 50 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से अटेम्प्ट सिर्फ कितना क्वेश्चन करना होगा प्यारे बच्चे? सिर्फ 40 क्वेश्चन। और मार्किंग सिर्फ अगर एक सही आंसर दोगे, सब अटेम्प्ट नहीं करना है, एक सही आंसर दोगे +5, गलत आंसर हुआ -1 चला जाएगा। टाइम कितना मिलेगा? 45 मिनट। बात समझ में आई? लेकिन सर इसमें है एक एक्सेप्शन। एक्सेप्शन क्या है सर? एक चीज समझो, मैंने बहुत बारीक सा चीज लिखा है, याद रखना। अगर मेरी बात बहुत गौर से सुनना बच्चे, अगर आपने डोमेन सब्जेक्ट में अकाउंट्स या इकोनॉमिक्स या मैथमेटिक्स या कंप्यूटर साइंस, ये 4 सब्जेक्ट ऐसा है जो सीयूईटी ने आपके लिए चुना है, इसके लिए सीयूईटी कहता है कि हम बच्चों को इन 4 सब्जेक्ट अगर कोई बच्चा चुनता है तो हम उसको 45 मिनट नहीं देंगे बल्कि 60 मिनट देंगे। लॉजिक क्या है? क्योंकि ये एक न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है, एनालिटिकल सब्जेक्ट है, थोड़ा टफ है ना यार। अकाउंट्स है भाई, कॉमर्स वाले तो जानते होंगे ना, तो बस यही मामला है। कोई दिक्कत नहीं, से टाइम ज्यादा मिल रहा है तो हमारे लिए और अच्छी बात, इसमें क्या, तो खुशखबरी है सर। खत्म, समझ में आ गया। डोमेन में क्या क्या चुनोगे वो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। पेपर पैटर्न समझ लो, याद रखना। डोमेन के हर एक सब्जेक्ट में ये नहीं है कि डोमेन में कॉमर्स के नाम से कोई पेपर आएगा, नहीं। अकाउंट्स का अलग पेपर, बीएसटी का अलग, इकोनॉमिक्स का अलग और इस सब का अलग। फिर हम लोग बात कर लेते हैं जनरल टेस्ट की। जनरल टेस्ट में टोटल प्यारे बच्चे 60 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से आपको अटेम्प्ट सिर्फ कितना करना है? 50। सही आंसर पे 5 नंबर, गलत हो जाएगा तो 1 नंबर आपका चला जाएगा। ये जनरल टेस्ट का सिस्टम आपको समझ में आया कि नहीं आया? आगे बढ़ते हैं और इसको आगे समझने की कोशिश करते हैं। सर एलिजिबिलिटी क्या होगा सर? कैसे बैठेंगे सीयूईटी के एग्जाम में? इट इज क्वाइट एज सिंपल एज पॉसिबल। क्या है भाई, अगर सीयूईटी में बैठना है तो क्या चाहिए? 12th में पास हो या 12 परसुइंग हो। ये मत सोचना कि सर 12 का रिजल्ट आ जाएगा तब फॉर्म भरेंगे, ऐसा नहीं है। परसुइंग है, 12th आप कर रहे हैं, आप फॉर्म भर सकते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो ड्रॉप आउट होते हैं, उन्होंने पिछले साल सीयूईटी दिया, उनका नहीं, उनका एडमिशन अभी भी मन है कि यार बीएचयू में एक बार हो जाता, थोड़ा और मेहनत करें, तो उन बच्चों के ये तो पास हो या तो परसुइंग हो। आई होप कि ये भी बात आपको समझ में आई होगी। हाँ सर, अब थोड़ा सा डिटेल में आइए कि ये सारी लैंग्वेज और ये सारी चीजें तो हमको समझ में आ गई। अब बहुत ध्यान से मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। अब आपको जैसा कि अभी मैंने बताया कि सेक्शन 1 में बच्चे लैंग्वेज आना है, क्या आना है अभी बताया मैंने, लैंग्वेज। सेक्शन 2 में अभी जैसे मैंने बताया कि डोमेन रहेगा। सेक्शन 3 आपका जनरल टेस्ट रहेगा। लैंग्वेज की अगर हम बात करें प्यारे बच्चे, तो लैंग्वेज में आपका 2 सेक्शन होता है, 1A और 1B। मतलब समझो, रुक जाओ, शांति, आदिल से रहना, बहुत आराम से सिस्टमेटिक वे में मैं आपको बातें समझा रहा हूं, एकदम आराम समझो।
मैंने आपको अभी एक बात बताया कि आपको लैंग्वेज चुनना है। आपको मैं बताऊं नॉलेज के लिए और जानकारी के लिए कि सीयूईटी ने टोटल 33 लैंग्वेज रखा है। आपके लिए कितना लैंग्वेज ऑप्शन दिया? 33 लैंग्वेजेस। और उस 33 लैंग्वेजेस में इन 33 लैंग्वेज को उसने दो सेक्शन में बांटा है। सेक्शन 1 को असल में 1A और 1B। 1A में 13 लैंग्वेज रखा है और 1B में 20 लैंग्वेज, यानी एक लिस्ट बनाया है 1A और 1B के नाम से। अगर मैं आपको स्लाइड दिखा पाऊं तो ये देख रहे हो 1A, और अगला स्लाइड अगर मैं आपको दिखा पाऊं तो ये देख रहे हो 1B। मैं अभी आ रहा हूं, बैक आ रहा हूं उस पर, और फिर मैं बातों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ध्यान समझना, यानी 13 लैंग्वेज 1A में और 20 लैंग्वेज 1B में, तो टोटल काउंट करो ना, 20 और 13 कितने हो गए? 33 लैंग्वेज। बात समझ में आई? अच्छा, उसके बाद अगर हम लोग बात करें प्यारे बच्चे डोमेन स्पेसिफिक के, तो डोमेन में सीयूटी ने 27 सब्जेक्ट रखा है। अच्छा, 27 सब्जेक्ट क्या है सर? हमारे कॉमर्स में तो 3 ही होता है। अकाउंट डोमेन मतलब मेन सब्जेक्ट जो आप कॉमर्स में पढ़ते हो। तो भाई साइंस वाले बच्चे भी तो है, कॉमर्स वाले भी है, आर्ट्स वाले भी है, तो उन सबका मिला के 27 है। यानी आपके काम का सिर्फ कितना होगा? तो आपके काम का मेनली 3 है, अकाउंट्स, इको और बिजनेस स्टडीज, और फिजिकल एजुकेशन भी है, कंप्यूटर साइंस भी आप पढ़ते हो, तो वो सारी चीजें वो हम आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद सेक्शन 3 आपका जनरल होता है। जनरल टेस्ट मैंने जैसा कि अभी बताया, उसमें थोड़ा बहुत मैथ, थोड़ा सा रीजनिंग, थोड़ा सा जीके, थोड़ा सा जीएस, थोड़ा सा करंट अफेयर, ये सबसे मिलाकर आता है। चुनना कैसे होगा ये भी मैं आगे बता रहा हूं। इतना समझ में आया सबको? 1A 1B, सेक्शन 1A 1B की कॉन्सेप्ट समझ में आया? अच्छा, एक चीज और, डोमेन में टोटल कितने सब्जेक्ट है? जैसा कि अभी मैंने बताया 27 सब्जेक्ट होते हैं बच्चे। 27 मेन सब्जेक्ट, साइंस वालों का भी होगा, कॉमर्स वालों का भी होगा और आर्ट्स वालों का भी होगा। साइंस, कॉमर्स और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, ये सब भी होगा, अकाउंट्स, इको, बीएसटी भी होगा। तो हम लोग अपन कॉमर्स वाले हैं, तो हम लोग कॉमर्स वालों की बात करेंगे। अब ध्यान समझना, डोमेन सब्जेक्ट को इन्होंने दो कैटेगरी में बांटा है, B1 और B2। जैसे यहां 33 लैंग्वेज था, तो इन्होंने दो कैटेगरी में, कुछ लैंग्वेज को 1A में डाला, कुछ लैंग्वेज को 1B में डाला। उसी तरीके से डोमेन में अगर हम बात करें, तो डोमेन सब्जेक्ट में बच्चे कितने हैं? 27 है। तो 27 सब्जेक्ट को भी इन्होंने दो सेक्शन में बांटा, एक आपका B1 और B2। B1 में कुछ सब्जेक्ट रख दिए और कुछ सब्जेक्ट इन्होंने B2 में रख दिए। और तीसरा आता है हमारा जनरल टेस्ट। अब आ जाइए बात कर लेते हैं लैंग्वेज की। तो आपको मैंने बताया ना, लैंग्वेज कितने सेक्शन में बटा, एकदम दिमाग में बैठा लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगा। लैंग्वेज टोटल कितने लैंग्वेज है? 33 लैंग्वेज। कितने सेक्शन है? 1A और 1B। 1A में देख लो कौन कौन से लैंग्वेज है। इंग्लिश है, हिंदी है, असमीज है, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, ओडिया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, ये सब 1A में है। उसी तरीके से अगर हम बात कर ले 1B में देख ले, तो हमारा अरेबिक, बोडो, चाइनीज, डोगरी, फ्रेंच, जर्मन, इटली, जापानीज, ये सब हुआ। यानी 13 1A में है और 20 हमारा किस में है? 1B में। ये आपको लिस्ट मैंने दिखा दी। 1A में देख लिया, ये पहले देख लो, ये 1A में है, इसको नोट कर लो। 1A में ये सब लैंग्वेज है। फॉर्म भरते समय बहुत केयरफुली फॉर्म भरना बच्चे। और 1B में आपका ये सब लैंग्वेज है, 20 लैंग्वेज। आगे बढ़िए। अब अगर हम बात करें, सेक्शन 1 खत्म। सेक्शन 2 में क्या था बच्चे? सेक्शन 2 जैसा कि मैंने अभी आपको जस्ट डिस्कस किया है, और मैं फिर से एक बार हम समझाना चाहेंगे। सेक्शन 2 आपका डोमेन स्पेसिफिक है। डोमेन स्पेसिफिक का मतलब बच्चे क्या होता है, ध्यान समझना। डोमेन स्पेसिफिक का मतलब होता है आपके मेन सब्जेक्ट। अच्छा, मेन सब्जेक्ट देख लो क्या है, कितने हैं डोमेन स्पेसिफिक? तो टोटल कितने हैं मैंने अभी बताया था, 27 है। इसमें आपका अकाउंट्स है, एग्रीकल्चर है, एंथ्रोपोलॉजी, बायोलॉजी, बिजनेस स्टडीज, केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल स्टडी, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, इंजीनियरिंग, ये आपकी सारे सब्जेक्ट आपके काम के नहीं है। आप कॉमर्स वाले हो तो आप अपने कॉमर्स पे फोकस करो ना, आप इतना टेंशन क्यों ले रहे हो? आदिल से रहे ना। फिर हिस्ट्री है, होम साइंस है, नॉलेज है, मास मीडिया, फिजिक्स, सब सारा कुछ है। आगे बढ़ते हैं। डोमेन में आपका पॉलिटिकल साइंस है, साइकोलॉजी है, संस्कृत है, सोशल, ये 27 है। टोटल काउंट कर लेना, टोटल कितने आ जाएंगे बच्चे? 27। क्लियर है? और सेक्शन 3 जैसा कि हमको आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि ये हमारा जनरल टेस्ट का होने वाला है, इसमें कुछ हमको नहीं करना। नेक्स्ट, हाँ ये बताओ कि डोमेन स्पेसिफिक में टोटल कितने सब्जेक्ट है? बोलो बच्चे। तो डोमेन स्पेसिफिक की अगर हम बात करें, तो डोमेन स्पेसिफिक में सर टोटल 27 सब्जेक्ट है। अब 27 सब्जेक्ट हमारे डोमेन स्पेसिफिक में है, जिसको मैंने अभी बताया था कि वो 27 सब्जेक्ट को सीयूईटी ने दो कैटेगरी में बांटा है। क्या क्या? B1 और B2। तो मैंने 27 का लिस्ट नहीं बनाया। जो सब्जेक्ट आपके काम करने, साइंस वालों आपका काम करने, मैंने हटा दिया। आर्ट्स का सब्जेक्ट आपके काम करने, मैंने हटा। मैंने सिर्फ कॉमर्स का लिस्ट बनाया। उस 27 में से
6, 7, 8 कॉमर्स के बच्चों के लिए, तो उसका मैंने लिस्ट बनाया B1 और B2 के नाम से। तो कॉमर्स वालों के लिए B1 में कौन कौन से सब्जेक्ट है? अकाउंट्स है, बिजनेस है और इकोनॉमिक्स है और कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस है। B2 में फिजिकल एजुकेशन है, परफॉर्मिंग आर्ट्स है और फाइन आर्ट्स है। ये B1 और B2 का कॉम्बिनेशन है जो आपको सामने दिख रहा है। B1 B2 में 27 सब्जेक्ट है, 27 में से मैंने B1 में कॉमर्स का ये है और B2 में कॉमर्स का ये है। ये भी बात आपको समझ में आई होगी। जनरल टेस्ट अभी मैंने डिस्कस किया कि जनरल टेस्ट में आपको क्या क्या पढ़ना है। तो जनरल टेस्ट में आपको ये सारा टॉपिक है, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल। ये आपके जनरल टेस्ट के जो टीचर होंगे, कंसर्न टीचर अशरफ सर, जैसा कि आपको मालूम है, वो डिस्कस करेंगे प्रॉपर्ली कि किस तरीके से वो जनरल टेस्ट का सिलेबस कवर करेंगे। मैं आपका डोमेन का मेंटर हूं, यानी कॉमर्स का, तो वो मैं आपको डिस्कस करता हूं। अब बच्चों आपके मन में आएगा कि सर कुछ यूनिवर्सिटी का एग्जांपल देके समझाइए ना कि कैसे हमको पता चलेगा कि मुझे कौन सा सब्जेक्ट चुनना है, मुझे कौन सा सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है, मैं क्या कौन सा सब्जेक्ट चुनूं कि सर मेरा सपना तो डीयू में एडमिशन का है, सर मेरा सपना तो बीएचयू में, सर मेरा सपना तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, सर मेरा सपना तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी। तो मुझे क्या चुनना होगा? इसके लिए समझ लो, अगर कोई बच्चा डीयू से यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीकॉम करना चाहता है, एक चीज मैं अभी समझाया हूं, अगर आपको क्लियर हो तो ये बताओ, तुम लोग से मैं पूछता हूं, हल्का सा दिमाग लगा, जल्दी जल्दी बताओ। सबसे पहले कितने सेक्शन थे? तो सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन हमारा क्या था? 3। सेक्शन 1 में क्या हमारा लैंग्वेज है, याद आ रहा है सबको? लैंग्वेज में भी 2 सेक्शन है, 1A और 1B। सेक्शन 2 आपका क्या था बच्चे? ये आपका डोमेन स्पेसिफिक है, इसमें भी 2 है, B1 और B2। सेक्शन 3 आपका GT यानी जनरल टेस्ट। अब देखो लैंग्वेज में 13 सब्जेक्ट, 13 लैंग्वेज 1A में है तो 20 लैंग्वेज 1B में है। उस तरीके से B1 में मैंने कुछ सब्जेक्ट रखे हैं जिसमें कि अकाउंट्स इको BST है और कुछ सब्जेक्ट मैंने B2 में रखे हैं। उसी तरीके से कुछ सब्जेक्ट आपका हमने जनरल, तीसरे सेक्शन जो कि हमारा क्या है? जनरल टेस्ट। इतना समझ में आ गया? कोई दिक्कत आई? 1A और 1B। तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा कि डीयू ये कहता है कि आपको 1A या A1 जो भी कह लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं, 1A कह सकते हैं या A1 भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान समझिएगा, डीयू आपको कहता है कि आप 1A में से कोई एक लैंग्वेज सिलेक्ट कर लो। मैं आपको ऑप्शन दूंगा कि आप बेहतर है इंग्लिश या हिंदी को सिलेक्ट कर लेना, इंग्लिश या हिंदी को सिलेक्ट कर लेना, क्योंकि 1A में इंग्लिश हिंदी दोनों है। बाकी 1B में आप लिस्ट जाके मेरा स्क्रीनशॉट लेके चेक कर सकते हो, फॉर्म भरते समय आप ध्यान देना। कहता कोई एक लैंग्वेज सिलेक्ट कर लो। सर हमने कोई एक लैंग्वेज सिलेक्ट कर लिया, चलिए इंग्लिश मैंने सिलेक्ट किया, सपोज इंग्लिश। यानी डीयू से ये याद रखना, डीयू से मैं बीकॉम की बात कर रहा हूं। डीयू 2 कोर्स करवाता है, एक तो बीकॉम और दूसरा हमारा बीकॉम ऑनर्स। बीकॉम का मतलब होता है नॉर्मल बीकॉम यानी बैचलर ऑफ कॉमर्स। बीकॉम ऑनर्स का मतलब होता है जब किसी सब्जेक्ट में आखिरी ईयर में एक स्पेशलाइजेशन दे दिया जाए, फाइनेंस में स्पेशलाइजेशन या मार्केटिंग या अकाउंट्स में। तो बीकॉम और बीकॉम ऑनर्स में क्या फर्क है आप समझ गए होंगे। बीकॉम नॉर्मल जनरल होता है, बीकॉम ऑनर्स में किसी एक सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन दे दिया जाता है। मैं अभी बात कर रहा हूं बीकॉम का। तो बीकॉम में एडमिशन चाहते हैं तो कोई एक लैंग्वेज सिलेक्ट करना है। उसके बाद कहता है, ध्यान समझना, एनी 2 सब्जेक्ट फ्रॉम B1। क्या मतलब इसका? इसका मतलब B1 कौन है भाई? अब किसमें आ गए हम लोग? लैंग्वेज खत्म हो गया ना, अब आ जाते हैं हम लोग डोमेन में। डोमेन में क्या कह रहा है? डोमेन में ये कह रहा है बच्चे कि आपको B1 वाले लिस्ट में से कोई 2 सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है। B1 का लिस्ट अभी मैंने आपको दिखाया, अगर आप उसको गौर से देख ले एक बार B1 का लिस्ट, ये देखो, ये B1 का लिस्ट है। कहता है B1 में से कोई 2 सब्जेक्ट सिलेक्ट करो। तो आपको पसंद है अकाउंटेंसी और BST तो ये सिलेक्ट कर लो, आपको पसंद है BST इकोनॉमिक्स तो ये सिलेक्ट कर लो। कोई 2 सब्जेक्ट B1 के लिस्ट में से चाहिए। आपको उम्मीद है समझ में आया होगा। उसके बाद कहता है, लास्ट में कहता है एनी वन फ्रॉम B1 और B2, एक और चुनो, या तो B1 में से या तो B2, तो यानी B1 और B2 में से दोनों में से कोई एक और चुनना पड़ेगा। अगेन वो B1 और B2 का लिस्ट हम निकाल लेते हैं, देख लीजिए ये रहा। सपोज कीजिए कि आपने अकाउंटेंसी और BST चुन लिया था, फिर कहता है कि फिर चुनो, या तो B1 में से बचे हुए में से क्या क्या बचा, ये और ये बचा, इसमें से कोई एक चुन लो या इसमें से, यानी इन दोनों में से कोई एक चुनो। तो अगर सपोज किसी बच्चे का मन है कि यार हम पूरे साल तो अकाउंट्स BST को पढ़ते आ रहे हैं, तो क्या मतलब इधर उधर दिमाग लगाने का, हम अकाउंट्स ले लेते हैं, BST ले लेते हैं, इकोनॉमिक्स ले लेते हैं, बात
खत्म। लेकिन कोई बच्चा कहता है नहीं नहीं सर, अकाउंट्स बीएसटी तो लेंगे लेकिन मेरा फिजिकल एजुकेशन में भी अच्छा कमांड है। कोई नहीं, तुम अकाउंट्स बीएसटी दो चुनना B1 में से, दो ले लिए, एक फिजिकल ले लो, क्योंकि ऑप्शन दिया ना, तीसरे सब्जेक्ट में ऑप्शन दिया ना कि एनी वन, मतलब B1 और B2 में से कोई एक, तो या तो ये ले लो या तो इको ले लो, तो इट्स सिंपल। आगे बढ़े। अब कहता है कि अगर आप डीयू से ही बीकॉम करना चाहते हो तो एक ऑप्शन आपके पास ये, बीकॉम ऑनर्स की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सिर्फ बीकॉम की बात कर रहा हूं। लेकिन कोई बच्चा कहता है कि नहीं सर, कोई दूसरा ऑप्शन भी दीजिए ना, एक ऑप्शन समझ, तो एक फॉर्म भरने के एक ऑप्शन और भी देता है। वो क्या देता है, कहता है कोई एक लैंग्वेज सिलेक्ट कर लो। अच्छा, लैंग्वेज किससे, अगेन वही A1 से, यानी इंग्लिश या हिंदी। और भी ऑप्शन मैंने दे रखे आपको, इंग्लिश ले लो या हिंदी ले लो, नॉर्मली तो बच्चे यही लेते हैं। फिर कहता है ये दूसरा ऑप्शन है, यानी इससे भी आप बीकॉम में एडमिशन हो सकता है। ये नहीं मन है तो एक ऑप्शन डीयू ने और दिया है, या तो ये कॉम्बिनेशन या तो ये कॉम्बिनेशन। इसमें क्या कहता है कि कोई एक लैंग्वेज सिलेक्ट करो A1 से, उसके बाद इंग्लिश या हिंदी। कहता है एनी वन सब्जेक्ट फ्रॉम B1 और B2। ओ, सिर्फ एक डोमेन दे रहा है यहां पे। इसमें क्या था कि आपके टोटल कितने, दो डोमेन यहां और एक डोमेन, टोटल 3 डोमेन। याद रखिए इस वाले ऑप्शन में जनरल टेस्ट मांगा ही नहीं है। इस वाले में ऑप्शन में क्या कह रहा है, कोई एक लैंग्वेज सिलेक्ट कर लो, खत्म। उसका एनी वन सब्जेक्ट फ्रॉम B1 और B2। B1 B2 का लिस्ट अभी आपने मैंने दिखाया ना, B1 B2 का आपको लिस्ट मैंने दिखाया ना, बोले हाँ सर दिखाया आपने। तो आप एक काम करो, उस B1 B2 में से कोई एक डोमेन चुनो। मान लो आपने अकाउंटेंसी चुन लिया या इकोनॉमिक्स या बिजनेस, आप लिस्ट देख लीजिए। कहता है डोमेन तुमने एक ही लिया है तो इस बार जनरल टेस्ट भी तुम्हें कंपलसरी लेना होगा। समझ में आई, यहां जनरल टेस्ट गायब है तो कितने डोमेन हो गए, 3 डोमेन, और यहां जनरल टेस्ट आ गया तो सिर्फ एक डोमेन। ये था डीयू से बीकॉम। कुछ बच्चे कहते नहीं सर मुझे ये बताइए कि डीयू से मुझे बीकॉम नहीं करना है, मुझे बीकॉम ऑनर्स करना है। डीयू 2 तरह का कोर्स देता है, एक तो बीकॉम और दूसरा बीकॉम ऑनर्स। बीकॉम ऑनर्स का मतलब समझ रहे हैं, स्पेशलाइजेशन इन कॉमर्स। कॉमर्स के किसी एक सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन करना है मुझे, चाहे वो फाइनेंस में, मार्केटिंग में, HR में, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में, या जो भी आपका पसंद हो। आइए, तो अगर कोई बच्चा डीयू से बीकॉम ऑनर्स करना चाहता है तो इसके लिए क्या कहा गया, इसके लिए ये कहा गया है, क्या सुन लीजिए, इसका बीकॉम ऑनर्स, बीकॉम सादा बीकॉम करना है, नॉर्मल जनरल बीकॉम करना है, मैंने ऑलरेडी बता रखा है। अगर आप बीकॉम ऑनर्स करना चाहते हो उसके लिए क्या है, कहता है एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम A1। अगेन कोई एक लैंग्वेज चुन लो, इंग्लिश। फिर कहता है कि मैथ्स या अकाउंट, अब डोमेन पे आ गया, तुरंत डोमेन पे आ रहा है, डोमेन पे आ रहा है, मैथ्स या अकाउंट में से कोई एक चुनना ही होगा। याद करिए पहले डीयू में एडमिशन के लिए लोग कहते थे मैथ्स नहीं लिए 12th में तो कर ही नहीं पाओगे, आपको ऑप्शन खत्म है मेरे भाई, कुछ नहीं करना। मैथ्स नहीं लियो कोई इश्यू नहीं है, अकाउंट्स तो है ना मेरे पास। कहता है मैथ्स या अकाउंट्स में से कोई एक चुन लो। सर हम अकाउंट चुन लिए, ज्यादातर बच्चे अकाउंट चुनेंगे, मैथ्स तो बहुत कम बच्चे जो मैथ्स लेके पढ़ते हैं। जनरल टेस्ट यहां है ही नहीं। फिर कहता है एनी 2 सब्जेक्ट एटलीस्ट 1 फ्रॉम B1। कहता है कि 2 और सब्जेक्ट चुनना होगा जिसमें से एक B1 का होना जरूरी है, एक B1 का होना जरूरी है। अब एक बात बताओ, आपने पहले में अकाउंट चुन लिया, 2 और चुनना है, एक B1 का होना जरूरी है। इसका मतलब क्या है, चाहे तो दोनों B1 का और ले लो तो दोनों अच्छा अकाउंट्स के अलावा आपका कौन सा सब्जेक्ट B1 में बचता है, इको और BST। बस फॉर्म भरा गया आपका, एक B1 का होना जरूरी है, कंपलसरी एक ही है ना, हम दोनों ले ले। ऐसा थोड़ी बोला कि B2 से ले लीजिए, नहीं ऐसा नहीं बोला। आप B2 से भी चाहे तो BST को हटा दो, इकोनॉमिक्स और फिजिकल एजुकेशन एक B2 से ले लो। B1 का एक होना जरूरी है, अकाउंट्स को छोड़कर अकाउंट्स ले लीजिए, इको और BST ले लीजिए, काम खत्म। एक B1 से होना जरूरी है। क्लियर है? तो ये तब जरूरत पड़ेगा जब आप डीयू से बीकॉम ऑनर्स में चाहते हो एडमिशन। नेक्स्ट, लेकिन सर अगर मुझे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बीकॉम करना है या बीकॉम ऑनर्स करना है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी दोनों कोर्सेज ऑफर करता है साइमल्टेनियसली, तो कोई इश्यू नहीं है। तो अगर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से, वहां पे सिर्फ बीकॉम ऑनर्स ही है, बीकॉम भी साइमल्टेनियसली कुछ नहीं है, यहाँ पे बीकॉम ऑनर्स ही है। ये 2 तरह का जनरल बीकॉम नहीं, सिर्फ बीकॉम ऑनर्स ही करवाते हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, तो इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से करना चाहते हो तो सेक्शन 1 में क्या लेना है, सेक्शन 2 में क्या लेना है, सेक्शन 3 में क्या लेना है, वो भी समझ लो। कहता है सेक्शन 1 में आपको इंग्लिश और हिंदी में से कोई एक लेना ही होगा, तो ये आप इंग्लिश ले लो या हिंदी ले लो, जो भी लेना है। सेक्शन 2 में डोमेन में इसने साफ कहा कि सिर्फ एक सब्जेक्ट लेना है, अकाउंटेंसी, उसके अलावा मुझे किसी से मतलब नहीं है। और जनरल टेस्ट यहां पे क्या है, कंपल्सरी है। ये तो इलाहाबाद की बात हो गई।
सर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी से मुझे करना है बीकॉम, तो सर उसके लिए मुझे क्या लेना होगा? तो आइए देखते हैं। ये कहता है कि आप कोई एक लैंग्वेज ले लो A1 से ही, इंग्लिश हिंदी कोई भी, और कहता है सिर्फ जनरल टेस्ट ले लो बस, इसको डोमेन से कोई मतलब नहीं है, नहीं चाहिए इसे डोमेन, खत्म कहानी। सर फाइनली द ड्रीम यूनिवर्सिटी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से अगर मुझे चाहिए एडमिशन, तब लेना पड़ेगा कौन कौन सा सब्जेक्ट। आइए देखते हैं प्यारे बच्चे, अगर आप बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से एडमिशन लेना चाहते हो तो याद रखना यहां पे लैंग्वेज नहीं मांगा है, इन्हें लैंग्वेज से कोई मतलब नहीं है। इन्होंने साफ कहा है डोमेन में कम से कम 2 सब्जेक्ट चुनना है, तो डोमेन में आप ले लीजिए अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडीज, और जनरल टेस्ट लेना जरूरी है। इन्होंने बस ये इन्होंने खुद ही बता दिया कि अकाउंट्स और बीएसटी मुझे चाहिए और जनरल टेस्ट भी मुझे चाहिए, ये लैंग्वेज नहीं मांग रहे हैं। और इस सर कंफ्यूजन हो गया, ये तो अलग अलग यूनिवर्सिटी का अलग अलग डिमांड है। हाँ मेरे भाई अलग अलग डिमांड है, लेकिन उससे क्या हुआ, आदिल सर है ना, मैं आपको बताऊंगा ना कॉमन क्या चुना, ऐसा मैं क्या सेलेक्ट करूं, क्या चूज करूं कि मुझे किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन में कोई टेंशन ना है। पहले आप तो एग्जाम देना है, काउंसलिंग तो बाद में, काउंसलिंग तो हर यूनिवर्सिटी का हम करवाते रहेंगे ना, एग्जाम किसका दे सर। आइए मैं आपको एक कॉमन बता देता हूं, मेरी ये ड्रीम है कि आपको कंफ्यूजन ना हो मेरे भाई। फॉर्म भरते समय मैं कुछ कॉमन चीजें बता रहा हूं, ध्यान सुनना, आप सब में एलिजिबल हो जाओगे। यानी भारत के जितने भी सर्वोच्च विश्वविद्यालय, जितने भी डिफरेंट अलग अलग बहुत ही गुडविल वाले यूनिवर्सिटी है, जहां जो आपका ड्रीम कॉलेज है, वहां एडमिशन होने के लिए मैं आपको एक कॉमन बता रहा हूं, ध्यान सुनना। एक काम करना, आप सेक्शन 1 से लैंग्वेज लेना है ना, आप यहां पे चुन लेना इंग्लिश या हिंदी, एक लैंग्वेज चुन लेना, खत्म, दिमाग नहीं, कोई इंग्लिश चुन लो या हिंदी। डोमेन में आप तीनों रख लेना, अकाउंट्स भी चुन लेना, बीएसटी भी चुन लेना और इकोनॉमिक्स, तीनों सब्जेक्ट डोमेन, तीनों पेपर देना, अकाउंट्स का भी देना, बीएसटी का भी देना और इकोनॉमिक्स का, और जनरल टेस्ट को आप यस कर देना। मेरे भाई अगर तुमने ये तीनों सेक्शन चुन लिया ना, डोमेन का, और ये डोमेन में 3 अकाउंट्स बीएसटी इको, जनरल टेस्ट को यस कर दो, और सेक्शन ए को यानी लैंग्वेज में इंग्लिश या हिंदी में से कोई एक चुन लो। मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपने ये चुन लिया तो मेरे भाई सब में एडमिशन हो जाएगा। आप इन 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 3, एक 4, एक 5, ये 5 पेपर आप दे दो सीयूईटी में, फिर आपको क्या होगा कि जितने भी डिमांड, आप याद करो, चाहे डीयू ने अकाउंट्स मांगा हो या बीएसटी को, इसमें है कि नहीं है सर, किसी ने जीटी मांगा है कि नहीं है, किसी ने लैंग्वेज मांगा, किसी ने जीटी और लैंग्वेज मांगा, तो जीटी और लैंग्वेज भी मेरे पास है। तो वो काउंसलिंग के टाइम हमने देखना है कि हमें कौन सी यूनिवर्सिटी में अपना काउंसलिंग करवाना है। हम सारे ये 5 सब्जेक्ट का एग्जाम दिए रहेंगे, इनका स्कोर कार्ड जो मांगेगा, जो कोई जीटी मांगेगा उसे हम जीटी का स्कोर कार्ड भेजेंगे। बोले तो क्या डिमांड करने का है, जो डिमांड करने का वो पहुंचाएगा, अपना भाई तो ऐसे ही करेगा ना। तो बस ये थोड़ा मुंबई का अंदाज हो गया, तो बस जो जिसका यूनिवर्सिटी का डिमांड होगा उसको हम पहुंचा देंगे, बात हमारी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो बच्चों समझ में आया आपको, ये आपका कॉमन सिलेबस मैंने बना दिया है, उम्मीद है कि कोई डाउट नहीं होगा। प्यारे बच्चों, आदिल सर क्या करने वाले हैं, इस कोर्स में हम क्या करेंगे, तो याद रखिए हम ये एक छोटा सा आपके लिए कोर्स लेकर आए। अब बच्चे मैं अपने बारे में बता दूं कि मैं आपका कॉमर्स का मेंटर हूं, मैं आपको इतना सिस्टमेटिक वे में पढ़ाऊंगा, इतना आसान तरीके से पढ़ाऊंगा, इतना इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाऊंगा। मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रॉपर्ली एनालाइज कर रखा है, 6 ईयर का मेरा एक्सपीरियंस है क्लास 12 11 को पढ़ाने के, सीयूईटी को पढ़ाने के 2 इयर्स एक्सपीरियंस मेरे पास है। बच्चे मैं इतना इंटरेस्टिंग वे में आपको सारे कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, इतना सिंपल वे में, एनालिटिकल, एजर्शन, रीजन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की एकदम आग लगा के रख देंगे। आप ध्यान समझिए, अब हमारे इस जो बैच का नाम, जिसका नाम है सामर्थ्य बैच, इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, तो आपको कंप्लीट सिलेबस प्रोवाइड करेंगे। क्लास का मीडियम इंग्लिश हिंदी दोनों रहेगा, लाइव सेशन लेंगे, चैप्टर वाइज टेस्ट लगाएंगे, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज भी, मॉक भी हम करवाएंगे, नोट्स भी आपको देंगे, पर्सनल गाइडेंस भी देंगे। और अगर सपोज करो बच्चों, ध्यान समझना मेरी बात, अगर आप मुझसे भी पर्सनली कुछ जानना चाहते हो कि सर मुझे ये पूछना है, सर मुझे ये पूछना है, तो मुझे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हो। मेरा व्हाट्सएप नंबर आप नोट कर लें, 6388788130। इस पर मुझे व्हाट्सएप करके कोई भी आपके मन में डाउट हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, 6388
788130। और याद रखिए, अगर हमारे इस कोर्स से आप ज्वाइन होना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि सर एक रिवॉल्यूशन ला दे कॉमर्स में, एक नई क्रांति लेकर आए, तो हमारे इस कोर्स में जुड़ने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको हमारा डीएनएस एजुकेयर ऐप डाउनलोड करना है। इस डीएनएस एजुकेयर ऐप को जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड करने के, ये हमारा सब्सक्रिप्शन पेड है, जो कि हमने बहुत ही मिनिमम वैल्यू रखा है, बहुत ज्यादा नहीं है, तो नाश्ते पानी जैसे बोलते हैं ना कि उसका दाम है, तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है खर्च, तो ये आज के इस महंगाई के जमाने में तो कुछ भी नहीं है मेरे भाई। तो ये छोटा सा हमारा पेड कोर्स है, हम लॉन्च किए। इसमें हम आपको जनरल टेस्ट भी पढ़ाएंगे, आपको लैंग्वेज भी पढ़ाएंगे, आपको डोमेन स्पेसिफिक पढ़ाएंगे, और आपको एक बेहतरीन तरीके से तैयारी करवाएंगे, आपसे टू वे डिस्कशन भी करेंगे, आपके डाउट्स भी लेंगे। आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, मैंने आपका नंबर भी दे रखा है। हम बच्चों के साथ चाहते हैं मिलजुल के बच्चों के ड्रीम यूनिवर्सिटी में उनको पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आई होप कि आपको ये मेरा सेशन पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं जल्दी अगले नेक्स्ट क्लासेस में, जहां पे हम सिलेबस डिस्कशन, पीवाईक्यूज और बहुत सारे टॉपिक्स को भी डिस्कस करेंगे यूट्यूब पे भी। और हमारा पेड कोर्स लॉन्च हो चुका है, आप जल्दी से इसमें ज्वाइन हो जाइए और एक बेहतरीन सेशन लेकर आपके ड्रीम यूनिवर्सिटी का सपना जो आपने देखा है उसको पहुंचाने के लिए हम पूरा जान लगा देंगे। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।